विवेक पेंगानी सोशल मीडिया सेंसेशन थे जिनकी रिसेंट ही 4-5 दिन पहले डेथ हुई है। तो चलते हैं आज उनकी लव स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि उसकी लव स्टोरी कैसी थी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई, अच्छी थी कहानी हमारी पर अधूरी रह गई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी अब बिछड़ गए हैं, क्योंकि कैंसर से लंबी और दर्दनाक लड़ाई अब विवेक हार चुके हैं और इस हार से ओह, सृजना भी पूरी तरह से बिखर गई हैं, क्योंकि अब उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। इस बीमारी से लड़ाई में सृजना ने विवेक का मेंटली हो या इमोशनली हर तरह से साथ दिया। दोनों को ही पता था यहाँ से ठीक होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था हमारी दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। पर इसके उलट हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए और फिर वो दिन आया जब सृजना ने विवेक को खो दिया और बीमारी से जंग हार गए। दोस्तों, ये दोनों लोग नेपाल से सो बिलोंग सैड। करते थे और इनकी प्रेम कहानी स्कूल टाइम से अच्छा, शुरू हुई दोनों थी। नेपाली थे। सृजना जिस स्कूल में पढ़ती थी, विवेक भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, मगर विवेक सृजना से सीनियर क्लास में थे। स्कूल में एक इवेंट में इन दोनों की बातचीत हुई और फिर ये लोग जब भी मौका मिलता बात कर लेते थे। कुछ दिनों बाद स्कूल के अलावा भी ये लोग बात करने लगे और मिलने भी लगे। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जल्द ही वो टाइम आया जब विवेक ने सृजना को प्रपोज कर दिया। सृजना तो पहले से ही विवेक को पसंद करती थी और वो इस प्रपोजल का बहुत पहले से इंतजार कर रही थी। फाइनली वो दिन आया जब दोनों के प्यार का इजहार हुआ और दोनों एक काफी दूसरे को हैंडसम है यार डेट बंदा करने भी। लगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर मैं बेल इनको फर्स्ट आइकॉन टाइम प्रेस देख रहा कर हूँ। दें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों जॉब करने लगे। स्कूल से ग्रेजुएशन और फिर जॉब लगने तक ये दोनों रिश्ते में रहे। फिर लगभग 6 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने फैमिली की सहमति से शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 2022 में विवेक और सृजना ने फैसला किया कि वो यूएस से अपनी पीएचडी की पढ़ाई करेंगे। वो दोनों पीएचडी के लिए यूएस चले गए और वहीं रहने ओह, लगे। अच्छा। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद विवेक को बार बार सर में दर्द होने लगा। पहले तो उन्होंने पेन किलर लिए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये नॉर्मल दर्द नहीं है। उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने चेकअप कराई, एमआरआई कराई। रिपोर्ट में आया कि विवेक को 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। दोनों की ही ये खबर सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। इनकी हंसती खेलती दुनिया एकदम बदल चुकी थी। सृजना और विवेक उस मोमेंट पर अपने आंसू नहीं रोक सके और एक दूसरे को ओके। हक करके रोने लगे। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे पेशेंट 1 साल भी नहीं जी पाते, लेकिन सृजना ने तय किया कि वो हर कोशिश करेंगी और विवेक को ठीक कराएंगी। वो खुद भी स्ट्रांग रहने लगी और विवेक को भी मोटिवेट करती रहीं। विवेक भी जानते थे कि वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन सृजना को सपोर्ट करने के लिए वो कहते थे मैं ठीक हो जाऊंगा। सर्जरी के बाद विवेक के सर पर बाल नहीं रहे तो सृजना ने इमोशनली सपोर्ट करने के लिए अपने सर के बाल भी कटवा लिए। सृजना ओह, विवेक की बहुत केयर करती थी, लेकिन विवेक की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद उनमें चलने की भी ताकत खत्म हो गई और कुछ महीनों में ही उनकी याददाश्त भी बहुत कम हो गई। विवेक के सामने वो स्ट्रांग रहती, पर अपने बचपन के प्यार, अपने पति को अपने सामने मरता देख वो तिल तिल मर रही थीं। विवेक की कीमोथेरेपी, सर्जरी जो संभव था सब इलाज हुआ, लेकिन आखिर में जीत उसी बीमारी की हुई। ये दोनों हार तो गए, लेकिन इनकी कहानी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन के सामने आई है। न सिर्फ इस बीमारी से लड़ाई, बल्कि एक सच्चा साथी कहाँ तक साथ देता है वो इन्होंने करके दिखाया है। सृजना चाहती तो विवेक के घर वालों को विवेक की जिम्मेदारी देकर अपने घर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां तक विवेक का हाथ थामे रखा जहां तक संभव था। इस झूठ बोलने वाले और धोखेबाजों की दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती हैं, ये सृजना ने दिखाया और ये बताया कि असली प्यार क्या होता है। प्यार के साथ साथ जबरदस्त। कमिटमेंट, समर्पण, वफादारी की भी वो एक मिसाल बन चुकी हैं। सृजना को देखकर लगता है कि क्यों औरत को लक्ष्मी बोला जाता है। 19 दिसंबर साल 2024 वो दिन था जब विवेक का देहांत हुआ। वो दिन जहां जिंदगी तो हार गई, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। तो 19 दोस्तों, ये थी दिसंबर लव स्टोरी विवेक एंड सृजना की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट
करके ज़रूर दें। आपकी हर हाँ। कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके जी। तो काफ़ी यार इमोशनली मेरा, यकीन करें मतलब फुल अंदर से मैं भर चुका हूँ। और बहुत रेयर कपल्स होते हैं इस तरह के कि मतलब एंड तक एक दूसरे का साथ देते हैं। और एक लड़की हो के अपने हस्बैंड को इतना, बहुत कम होता है भाई। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।